नमस्कार, मैं हूं श्वेता भट्टाचार्य। आप देख रहे हैं दर्द न जाने कोई। मशहूर शायर अजहर इकबाल का एक शेर है, नींद आएगी भला कैसे उसे शाम के बाद, रोटियां भी न मयस्सर हो जिसे काम के बाद। कहते हैं देश के विकास की सबसे मजबूत कड़ी है मजदूर। मजदूरों के संघर्ष की बुनियाद पर ही देश तरक्की के रास्ते तय कर पाते हैं। लेकिन यह भी सच है कि इस दुनिया में जितना शोषण मजदूरों का होता है उतना किसी और का नहीं होता। यह वर्ग दिन भर मेहनत करता है, भूखे पेट दुनिया का बोझ उठाता है, इसे डांटा जाता है, दुत्कारा जाता है और शाम को मेहनताना के नाम पर कुछ पैसे देकर भगा दिया जाता है। यह वर्ग हमेशा से पीड़ाओं में पला है। आज जब महामारी हावी है, लोग घरों में रहकर वायरस से लड़ रहे हैं, उस दौर में मजदूर सड़कों पर निकलकर अपने घर की ओर बढ़ रहे हैं। तारा ही चल अकेला, चल अकेला, चल अकेला, चल अकेला। दर्द न जाने कोई, ये नाम हमने इसलिए दिया क्योंकि इस समाज की पीड़ा क्या है, इसका दर्द क्या है, कभी किसी ने नहीं जाना। मजदूर हमेशा उपेक्षा का शिकार हुआ है। लॉकडाउन में बड़े बड़े शहरों से हजारों प्रवासी मजदूर घर लौट रहे हैं। इन मजदूरों की जिंदगी में झांकेंगे तो समझेंगे आखिर जिंदगी क्या होती है। टूटी पड़ी थी रोटियां, मैले रखे थे कपड़े, कुचल चुकी थी सांसें मेरी। पास ही पड़े थे कुछ पैसे, गांव की गलियां छोड़ कागज के इन्हीं रंगीन टुकड़ों की तलाश में भटक रहा था। तपती धूप में जिम्मेदारी का भार उठाए सड़क सड़क दौड़ रहा था। मेहनत की थकान से पसीने की बारिश में बेमौसम भीग रहा था। संघर्ष की डोर में बंधे जैसे तैसे पेट पाल रहा था। मगर महामारी के पहले झटके ने ही जिंदगी पर लॉकडाउन लगा दिया। संकट की मुश्किल घड़ी में किसी ने साथ नहीं दिया। जिस शहर को पसीने ने खड़ा किया, उसने भी मुंह मोड़ लिया। सेठों ने, हाकिमों ने दिलासे बहुत दिए, मगर बातें बस बातें ही रही। महामारी में बदले हालात पर हाकिमों पर एतबार न रहा। हाकिमों का भरोसा भी चकनाचूर हो गया। पास में, पड़ोस में, टीवी में, अखबार में, शहर के बाजार में शोर बहुत था, सब मिलेगा, जो जहां है वहीं रहेगा। हम भी हटे नहीं जब तक पेट की आग धधकी नहीं। लेकिन मैं हार गया। फिर कंक्रीट के जंगल में भला क्या करता। शहर ने तो आसरा दिया नहीं, मकान के नाम पर जो भी कुछ था गांव में था। आखिर में अपने पैरों पर ही भरोसा करना पड़ा।
मगर तारकोल वाले हाईवे पर दारोगा जी रास्ता रोके बैठे थे। डरते घबराते मुट्ठी में पैसे दबाए गांव की ओर निकल पड़ा। उनसे बचने के लिए मेरी पैदल सवारी पटरी पटरी घर का रास्ता नाप रही थी। भूखी प्यासी अपनी मंजिल तलाश रही थी। मगर घंटों पैदल चलने के थकान ने चैन की मांग की। तो एक झटके ने मेरी जिंदगी उजाड़ दी। मैं मजदूर, मेरा दर्द न जाने कोई। महाराष्ट्र में लाखों प्रवासी मजदूर हैं। लॉकडाउन में स्पेशल रेल के जरिए सरकार से हजारों मजदूरों को वहां से निकाला भी है, मगर अभी भी कई मजदूर हैं जो फंसे हुए हैं। जालाना में कुछ मजदूर फंसे हुए थे। इनको जब कोई सरकारी सुविधा नहीं मिली तो मजदूरों ने पैदल सफर करना शुरू किया, लेकिन ये सफर उनका आखिरी सफर बन गया। छूट ही तो गया है अपनों का साथ, परिवार का त्याग, दौड़ती सांसें, जिंदगी की मिठास, सब एक झटके में छूट गया। इससे बुरा और भी क्या हो सकता है। रोटी की तलाश में जिंदगी भर अपनों से दूर रहे, दर दर भटके, भूखे पेट इधर उधर दौड़े, मेहनत से अपने कंधों पर शहर को खड़ा किया, और जब मुसीबत आई तो सबसे पहले शहर ने ही रोटी की तलाश में भटकने के बाद जब अपनों के पास जाने का वक्त आया तो पटरी पर दौड़ती मौत सांसें कुचलती गई। भोर की घड़ी में सब भयावह था। रफ्तार भरता लोहे का डिब्बा अचानक आया और सब कुछ समेटता हुआ अपने साथ ले गया। सवेरे सवेरे का टाइम था। ये घटना मुझे ऐसा रेलवे पहली बार ऐसे जाता है। रेलवे तो बंद था, लेकिन सवेरे एक रेलवे गया जो मालवा तेल का रेलवे आता है, वो पहले गया। वो कम से कम 2 किलोमीटर से पहले हॉर्न बजा रहा था। हॉर्न बजाने के बाद हमने देखा कि ये रेलवे पहली बार इतना कस क्या हॉर्न चालू है, तेज हॉर्न पर। फिर उसके बाद हम रेलवे यहाँ पे आ गए, जोर से ब्रेक मारा, उन्हें धड़ 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 आवाज आया जोर से। मौत के तांडव में उफनती सांसें, चीखती आवाजें, सब रुक गई। खौफ की पटरी पर बिछी बेबसी जिंदगियां एक के बाद एक बिखरती चली गई। ना कोई रोकने वाला था, ना कोई बचाने वाला। मौत के बेरहम बादल बुरी तरह उन मजदूरों पर टूटे। बहुत ही अनफॉर्चुनेट तरीके से 16 मजदूरों की डेथ हो गई है। 5:15 बजे यहाँ से जो कैरियर ट्रेन गुजर रही थी उसके नीचे वो लोग अनफॉर्चुनेटली आ गए हैं। घर की मंजिल पाने की खातिर 19 मजदूरों ने एक साथ सफर करने की ठानी। आज थी मुश्किल वक्त का ये सफर हंसते हंसते कट जाएगा, मगर मौत ने बीच रास्ते ही उनका सफर काट दिया। 16 मजदूर बेमौत मारे गए। बीच रास्ते भटकती मौत ने मजदूरों का सब कुछ तबाह कर दिया। बचे तो सिर्फ रोटी, कागज के टुकड़े और मांस के चिथड़े। अचानक उठ के भागने लगे, भाई रेलवे आज क्यों खड़ा रहेगा इतना अर्जेंट में, और इतना आवाज क्या आ गया, क्या गिर गया इसका। ऐसे देखने के आ गए हम यहाँ पे। इसके बाद हम आके देखे यहाँ पे तो रेलवे वाला खड़े वाला था, 2-4 उसमें साथी थे। सभी मजदूर महाराष्ट्र की जालना की एक कंपनी में काम करते थे। सभी मजदूर मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। लॉकडाउन के बाद से ये जालना में फंसे हुए थे। 45 दिनों से जैसे तैसे अपना पेट पाल रहे थे। आखिर में जब कुछ नहीं बचा
तो उन्होंने घर वापस जाने की सोची। घर के लिए निकले ही थे कि मौत आधम। अभी तक उसमें 16 मजदूरों की अनफॉर्चुनेट डेथ हो चुकी है, एक आदमी इंजर्ड। जानकारी के मुताबिक सभी मजदूर जालना से औरंगाबाद की तरफ जा रहे थे। यहाँ से उन्हें भुसावल जाना था, जहाँ से ट्रेन पकड़कर वो मध्य प्रदेश के शहडोल और उमरिया पहुंचे। घर जाने की उम्मीद लिए 19 मजदूर 7 मार्च की शाम 7 बजे जालना से निकले। बदनापुर तक सड़क पर चलने के बाद सभी रेलवे ट्रैक पर आ गए। रेलवे ट्रैक के रास्ते सभी औरंगाबाद की तरफ बढ़ रहे थे। उन्होंने रेलवे ट्रैक पर करीब 36 किलोमीटर सफर तय किया। पैदल सफर में थकने से सभी ने रेलवे ट्रैक पर ही आराम करने की सोची। रात के वक्त उन्होंने बदनापुर और कमाट के बीच बिछे रेलवे ट्रैक को अपना बिस्तर बनाया। सभी रात भर उसी पर सोते रहे। सोलह मजदूर एक ट्रैक पर थे। 3 मजदूर ट्रैक से दूर सो रहे थे। थकान की वजह से सभी गहरी नींद में थे। 8 मार्च की सुबह 5:30 बजे मालगाड़ी सभी मजदूरों को कुचलते हुए गुजर गई। इस दर्दनाक हादसे में 16 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 बच गए। ये लोग जालना से निकले थे, ऐसा जो आदमी अभी बचा है उन्होंने ऐसा बताया है। वी आर वेरीफाइंग दैट। और वो बोले कि वो भुसावल जाना चाहते थे, जहाँ से वो ट्रेन पकड़ना चाह रहे थे। ये एमपी पैदल जा रहे थे कि मैम? हाँ, ये पैदल जा रहे थे और रेलवे पटरी पे वो थोड़ा रेस्ट करने के लिए लेटे थे। उनको नींद लग गई और ये हादसा हुआ। हादसा होने की खबर फैली तो इलाके में सनसनी थी। मौत के खेल को देखने के लिए देखने वालों की भीड़ इकट्ठा थी। हर किसी का कहना था जिंदगी में ऐसा हादसा उन्होंने ना देखा था और ना ही सुना। साथी थे 19 जन साथी जो थे, तो बच गए। समझो 3 उसमें से 3 जो बच गए और जो 16 जने थे 15 जगह पे गए और एक जाते जाते अस्पताल में उनकी मौत हो गई। और आके हमने देखा था, पहली बार मैंने देखा मेरे इसमें तो ऐसा लगा, मेरे को नबल लगे, ऐसा घबराहट से महसूस होने लगी। क्या करूं मैं और किसको पहले फोन करूं। मौत का भयावह रूप हर किसी की रूह कंपा देने वाला था। पुलिस खुद इस हादसे को देखकर हैरान थी। उसके बाद देखा मैं साहब करमड़ पुलिस स्टेशन के साहब पिया साहब, उनको सबसे पहले फ़ोन करा मैं, साहब ऐसी घटना हो गई, अब क्या करूँ, यहाँ पे मैं अकेला से और आदमी भी नहीं। उसके बाद में फिर दम से गांव के लोग, सरपंच, उनको नागरिकों को उनको मालूमात हो गई। फिर वहाँ से आ गए। फिर करमड़ के पीआई साहब वो जल्दी आ गए और उन्होंने आगली का ये देखकर जायजा लेकर चालू कर दिया उनका प्रोसीजर। जैसे जैसे राहत और बचाव की टीम को बुलाया गया और घायलों को अस्पताल भेजा गया, इस हादसे से हर किसी की आंखें नम हैं आज भी। तो 19 मजदूरों की मौत का जिम्मेदार कौन है, ये तो बता पाना मुश्किल है, लेकिन बेबसी ने हजारों मजदूरों को लाचार बना दिया है, जो आज घर जाने की राह नाप रहे हैं। छोटे बच्चों को गोद में लिए मजदूर अपने परिवार के साथ पैदल ही सफर तय कर रहे हैं। हजारों किलोमीटर दूर की दूरी मजदूरों के लिए अभिशाप बन गई है।
कहने के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई गईं, दिखाने के लिए मजदूरों की घर वापसी का इंतजाम किया गया, मगर हकीकत में हजारों मजदूर यूं ही मुसाफिरों की तरह सड़कों पर चलते जा रहे हैं। कैसे वहाँ काम नहीं चल रहा है, लॉकडाउन के बारे में वो जो लॉकडाउन हुआ ना, काम बंद हो गया, इसीलिए जा रहे हैं। पैसा वही थोड़ा बहुत था, ले लिए दो आदमी मिल के। कितने आदमी हैं? हम तो एक साइकिल पर 2 आदमी हैं, बाकी 28 आदमी हैं। मुंबई, सूरत, अहमदाबाद, लुधियाना, बेंगलोर और न जाने कहां-कहां से सड़कों पर आए ये मजदूर फेल हो चुके सिस्टम की निशानी है, जो विदेश में फंसे अमीरों को हवाई जहाज से वापस लाकर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। मालूम था हम लोग का वहाँ कोई कुछ नहीं करने वाला था, भगा दिया, तब हम लोग का थोड़ा बहुत पैसे था। सब मालूम था, हमें तो परिवार की वजह से चल गए ना। सिस्टम भले ही मजदूरों की घर वापसी के दावे कर रहा हो, मगर सड़कों पर चलते लाखों कदम इन दावों को रौंदकर अपनी बेबसी पर ठिठक रहे हैं। अब इस महिला को ही देखिए, एक हाथ में बच्चा और दूसरे हाथ में बैग लेकर आगे बढ़ती हुई ये माँ पैदल ही सूरत से इलाहाबाद का सफर तय कर रही है। भूख प्यास से जूझती हुई ये महिला मंजिल पर पहुंचने को बेताब है। लंबे लंबे डग रखती महिला जल्दी घर पहुंचना चाहती है, ताकि गोद में बैठी बच्ची की भूख से डूबती आंखें कहीं हमेशा के लिए डगमगा न जाए। कहाँ से आ रहे हो बेटा? पूना से सूरत। और कहाँ जा रहे हो? इलाहाबाद। कोई साधन न मिलने पर महिला बच्ची को गोद में लिए सूरत से इलाहाबाद पैदल ही चल पड़ी है। अरे बाप, कहाँ से आ रहे हो? कहाँ से आ रहे हो बेटा? पूना से सूरत। और कहाँ जा रहे हो? इलाहाबाद। आप पानी पीना, ठंडा पानी है, अच्छा बढ़िया। अरे बेटा, सूरत से आ रहे हैं, इलाहाबाद जा रहे हैं। ये बच्ची को कैसे संभाल रही है बेटा तू? क्या बेटा, क्या बेटा? इस जिंदगी में मजदूर होना बहुत मुश्किल है। संघर्ष की धार से सपनों को मारकर भूखे पेट जीने का नाम है मजदूर। 2 वक्त की रोटी के लिए हाड़ मांस को गला लेने का नाम है मजदूर। जिल्लत की घूंट पीकर परिवार का पेट पालने का नाम है मजदूर। सरकारी तंत्र से भरोसा उठने के बाद अपने घरौंदों की ओर निकले हजारों मजदूर पैदल ही मंजिल तलाश रहे हैं। ना खाने का पता है, ना सोने का इंतजाम। कौन जाने क्या होगा इस सफर का अंजाम। हम रोज कमाने वाले, रोज खाने वाले हैं। गलत बोलता हूँ बोलना, मैं ना तो रूम लिया हूँ ना तो कुछ है। टैक्सी में खाना, टैक्सी में रहना, टैक्सी में नहाना। हमारे पास पैसा नहीं है। घर का अकेला हूँ, बाप खत्म हो गया है, क्योंकि हम अपना गार्जियन स्वयं हूँ, तो हम नहीं कमाएंगे। हमारे पास और बीवी है, बच्चे हैं और घर पे माँ है अकेली, तो हम कैसा खिलाएंगे। सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए ट्रेन की व्यवस्था तो की, मगर जो खबरें सामने आ रही हैं उन्हें देखकर लगता है मजदूरों का दर्द न जाने को। गया था टिकट लाने के लिए, पैसा दिया 1,16,000, तो भी बोलता है अभी पैसा नहीं देंगे, जो करना है कर जाओ। फिर आप टिकट 2,000 में टिकट बेच रहा है। इसमें मैं विरोध करने गया, उसने सब मिलकर हमको राजेश वर्मा ने पक्का से लकड़ी से सब बहुत मारा। सूरत में रहने वाले मजदूरों का आरोप है बीजेपी नेता राजेश वर्मा ने उनसे ट्रेन टिकट के पैसे तो ले लिए, मगर जब उन्होंने टिकट मांगी तो राजेश वर्मा ने उन्हें धमकाया। इस पर जब मजदूरों ने अपने पैसों की मांग की
तो राजेश वर्मा ने न सिर्फ उनसे गाली गलौज की बल्कि उनके साथ मारपीट तक की गई। इस तरह नहीं होना चाहिए। जिसका टोकन नंबर लग गया उसको भी टिकट नहीं दे रहा, जिसका नहीं लगा वो गाड़ी में बैठ गया। ये कौन सा तरीका होता है? झारखंड समाज हो या कोई भी हो, अपना नियम कायदे से करे। पैसा लिया, पैसा दिया, टिकट मिलना चाहिए। पब्लिक यहाँ परेशान है, हर लोगों के पास कुछ व्यवस्था नहीं है। मैं अपना हिसाब से। ऐसे हजारों मजदूर हैं जो इस मुश्किल वक्त में खुद को कोस रहे हैं। न खाने को रोटी, न घर वापस जाने को पैसे। हजारों मजदूर सुविधाओं के इंतजार में सड़कों पर खड़े हुक्मरानों की ओर टकटकी लगाए देख रहे हैं, मगर सियासत अपने रास्ते। मजदूर लोग वो नजर आ रहे हैं जो अपनी रोटी रोजी के लिए अपने प्रदेशों को छोड़कर तो दूसरे प्रदेशों में गए हुए थे। ये प्रवासी लोग जो है बहुत ज़्यादा दुखी नजर आ रहे हैं और इनके साथ जो बर्ताव किया जा रहा है, चाहे वो केंद्र की सरकार द्वारा हो या राज्यों की सरकारों के द्वारा, तो इनके साथ काफ़ी बर्ताव बहुत गलत किया जा रहा है। कोई ट्रक की छत पर बैठकर घर की ओर निकल पड़ा है तो कोई सीमेंट कंक्रीट मिक्सर में चिपकर घर जा रहा है। अभी कुछ तो उधर खाने की भी नहीं है ना, ये बच्चा क्या खिलाएंगे? नहीं तो दूध पीता है, पैसा भी नहीं है हमारे लोग के पास। तो अभी रास्ते में उसके लिए कहाँ से आप क्या इंतजाम कर पाएंगे? क्या दूध उसके लिए, पानी कहाँ से होगा? आप ये सब सोचे हैं? अभी कुछ बिस्किट विस्किट खिलाते निकल जाएंगे और क्या करेंगे। पानी वानी पिला देंगे, थोड़ा बहुत घर पहुँचेंगे देखा जाएगा उसके बाद। मुश्किल वक्त में मजदूर आज मजबूर है, बेबस है, लाचार। आज वो हाथ जोड़ते हुए अपना हक मांग रहा है। आज वो बस अपना घर का रास्ता मांग रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 टीवी। ऐसे कई मजदूर हैं जो हजारों किलोमीटर पैदल ही चल रहे हैं। लॉकडाउन में काम बंद होने से घर खर्च चलाना मुश्किल हो गया है। ऐसे में भूखे पेट सफ़र कर घर पहुंचना चाहते हैं। रास्ते में खाने के लिए जो थोड़ा बहुत मिल जाता है ठीक है, वरना मजदूर ऐसे ही भूखे पेट सफ़र कर रहे हैं। बताओ हम कहाँ जाएंगे? अगर हमारे को उसने यहाँ पर लाया, अगर उसको यहाँ पर पहुँचाने की हिम्मत थी तो घर पहुँचाने की क्यों हिम्मत नहीं है उसको? जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक मजदूरों का जनसैलाब इसी तरह से उमड़ा हुआ है। महामारी के वक्त में हर मजदूर परेशान है। हर कोई वापस घर लौटना चाह रहा है। नहीं हमारा फोन उठा रहे, नहीं हमारे को क्या बोलते 2 महीने का उसने क्या बोलते दे दी है। पेमेंट हमारी 2 महीने की होगी, 1 महीने की ये कोई हमने लॉकडाउन हमने क्या बोलते खुद नहीं की है, ये क्या बोलते गवर्नमेंट की तरफ से हुआ है। गवर्नमेंट हमारी क्या बोलते हैं हेल्प करनी चाहिए और हमारी पेमेंट का कुछ क्या बोलते सोचने चाहिए। क्यों? और हम ठेकेदार को पैसा मांग रहे हैं, रेशम बोल रहा है घर से किराया मंगाओ। बताओ हम कहाँ जाएंगे? अगर हमारे को उसने यहाँ पर लाया, अगर उसको यहाँ पर पहुँचाने की हिम्मत थी तो घर पहुँचाने की क्यों हिम्मत नहीं है उसको? क्यों वो क्या बोलते हार गए? दूसरे मजदूरों की तरह शिवम राठौड़ भी साइकिल से ही घर के लिए निकल पड़ा। शिवम हरियाणा के करनाल में मजदूरी कर पेट पालता था, मगर लॉकडाउन के चलते काम न मिलने के कारण शिवम वापस घर इटावा लौट रहा है, वो भी साइकिल से। 5 दिन में कितनी बार खाना खा पाए हैं? 5 दिन में ऐसे ही खा लिया है, रात की रात ही खा रहे हैं हम लोग। रात की रात? हाँ, खाना नहीं मिल रहा, नाश्ता मिल जाता है, बिस्किट और नमकीन। इन्हीं में कुछ मजदूर ऐसे भी हैं जो जिंदगी से जंग हार गए। साइकिल चलाकर घर लौट रहे एक मजदूर की मौत से उनकी बेबसी बयां हुई। आ रहे थे दिल्ली से सर। कब चले थे? ये 4 दिन हो गया। काहे से चले थे? साइकिल से। फिर
फिर क्या, ये रात में आए यहाँ पे खा पी के सोए और उसमें से एक बंदे खत्म हो गया। क्या नाम था उसका? उसका नाम धर्मवीर। हमारे इस खास पेशकश में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।